कर्नाटक के कांग्रेसी एमएलए जो के.आर. रमेश कुमार है, उनके विवादित बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। और इस बार हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कांग्रेस के एमएलए हैं, इन्होंने बाकायदा कर्नाटक की विधानसभा में रेप के मुद्दे पर बोलते हुए ये कहा कि रेप का मामला जो है वो रुक नहीं सकता। और इन्होंने बयान दिया कि अगर रेप अपरिहार्य है तो लेटकर इसका मजा क्यों ना लें। इसके बारे में जो ये बयान कांग्रेस के जो एमएलए हैं के.आर. रमेश कुमार, इन्होंने जब ये बयान दिया तो कर्नाटक की विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस के विधायक वो हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे। इससे इनकी वो मानसिकता का पता लगता है कि कितनी घिनौनी मानसिकता कांग्रेस के विधायकों की है कि वो इस बयान को भी जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं। और टीवी की डिबेट्स में आपको बता दूं, टाइम्स नाउ में वो अब्दुल रज्जाक नाम का इनका एमएलए बैठा था और उससे जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इस बयान को जायज ठहराते हैं, क्या इसके लिए शर्मनाक बयान के लिए राहुल गांधी प्रियंका को माफी नहीं मांगनी चाहिए और इसे बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो रेपिस्ट का साथ दे रहा है और जिनके साथ बलात्कार होता है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इस पर वो कहते हैं इसमें बयान में गलत क्या है। अब्दुल रज्जाक बोलते हैं इसमें गलत क्या कहा है उन्होंने। भाई उसको भी आप जो है जस्टिफाइड कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया स्मृति ईरानी ने ये मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी से सवाल पूछा, जो उत्तर प्रदेश में जिसने नारा दिया हुआ है बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेटी हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह की बातें की। तो आपको बताएं स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रियंका गांधी से पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में नारा दे रही हो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो पहले ये बताइए कि आपके जो एमएलए ये उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो प्रियंका गांधी का कोई जवाब नहीं आया और कांग्रेसी सांसदों को तो सदन में सांप सूंघ गया, उल्टा और हल्ला कर रहे हैं उल्टी। और वो ये कहने में लग गए कि बीजेपी के लीडर तब क्या कहते हैं, अरे भाई इस तरह का शर्मनाक बयान तो कभी भी किसी ने नहीं दिया। और आपको देखें कि अब चुनाव चल रहा है, वहां जो है पंजाब के अंदर जो चन्नी है, सीएम है कांग्रेस के, उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे। इसके बारे में प्रियंका गांधी वो किस तरह से लड़कियों को उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही है, तो वो क्या कहेगी प्रियंका गांधी से स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा। और ये कहा कि ऐसे में ऐसा जो एमएलए है जिसकी सोच ये कह रही है कि यदि कोई रेपिस्ट लड़की के साथ बलात्कार करता है, ये बलात्कार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। तो आप विधायक हैं भाई, आप सरकार में हैं और आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि रोका नहीं जा सकता, तो आप किस लिए हैं। इसका मतलब तो आप पुलिस को भी ढील दे रहे हैं। आप राज्य में अगर विधायक हैं और इस तरह का बयान देंगे तो कल को पुलिस तो सोचेगी, रेपिस्ट सोचेंगे रेप करो, पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। और महिलाओं का क्या होगा जिनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। यह है मानसिकता। अब आप सोचिए ये विधायक की मानसिकता कैसी है और ये क्या करता होगा खुद में, इसका खुद का कैरेक्टर कैसा होगा। इस तरह के बयान देना शर्मनाक तरीके से और फिर उसको जस्टिफाइड करना और प्रियंका गांधी का इस पर मौन होना, उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए यह समझने लायक है कि ये वो कांग्रेस है जो 70 साल से इसी तरह झूठ बोलकर छलती आई है। ये इन्होंने कांग्रेसियों ने नारा दिया दलितों में बड़ी गरीबी है, हम आरक्षण लागू करके इनकी स्थिति सुधार करेंगे। 70 साल देख लीजिए, कांग्रेस ने आरक्षण लागू रखा, नाम को लागू रखा, लेकिन उसका लाभ मिला क्या? क्या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के जीवन के स्तर को सुधार पाई? क्या उन सबको मकान मिले जो झोपड़ियों में रहते थे? उनके घरों तक बिजली पहुंची? नहीं। उत्तर प्रदेश में ही अगर ले लें तो उत्तर प्रदेश में ही लगभग 5 लाख परिवार ऐसे थे कि योगी जी की सरकार जब आई उनके पास बिजली नहीं थी, उसके बाद कनेक्शन देने का काम हुआ। पूरे गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी और योगी जी की सरकार में हुआ। 70 साल तक जिनके जीवन के स्तर को नहीं सुधारा गया, उनके नाम पर वोट लेते रहे, एक मुश्त वोट अनुसूचित जाति जनजाति जिसको दलित कहते हैं, वो दलित वर्ग का वोट
मैं बचपन से मैं देख रहा हूं, मेरे अपने बचपन से कांग्रेस को जाता था, कहते थे भाई ये हमारे हित की पार्टी है, इनने आरक्षण लागू रखा। लेकिन उस आरक्षण का लाभ किनको मिला? मुट्ठी भर उन लोगों को जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है। गरीब लोगों को हमेशा दबा और कुचला गया। इसी तरह आप देखिए कांग्रेस का यह कारनामा कि देश की आजादी के बाद से केवल एक वर्ग को बढ़ाया गया, और वो है उनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनके लिए शिक्षा नीति में छूट। तो इसका मतलब क्या चल रहा था कांग्रेस के दिमाग में, क्या चल रहा था, ये कांग्रेस का लीडर ही कोई बताएगा कि उन्होंने इस तरह की मानसिकता से इस देश को कहां ले जाने का विचार रखा, क्या दिमाग में चल रहा था। आप देखिए 1971 का, अभी हम देख रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान ये विभाजन जब हुआ भारत से अलग बट करके, और युद्ध में हमने शांति सेना भेजी और विजय प्राप्त करी, इसको लेकर के इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी, उसको हमेशा कहा जाता है आयरन लेडी। इतना बड़ा निर्णय, भाई मेरे हिसाब से तो शंका है मुझे कि वो आयरन लेडी कैसी थी कि पाकिस्तान के 71,000 लगभग 70,000 सैनिक, हमारे सैनिकों के पराक्रम के कारण हमने कैद कर लिए, बंदी बनाए, और पाकिस्तान के जो सैनिक थे वहां लगभग 450 भारत के सैनिक बंदी थे। तो कहां 70,000 हमारे पास थे और कहां केवल 450 भारत के। वो 450 क्यों नहीं छुटाए? बड़े आराम से छूट सकते थे, 70,000 छोड़ दिए। कोई ऐसा होता है क्या? युद्ध बंदी जितने भी होते हैं जेल में सड़ाया जाता है, ये पाकिस्तान में हुआ। हमारे सैनिक युद्ध बंदी 71 के वो अभी तक जेल में बंद हैं, या उसके पहले के, और जब भी कभी हुआ है आप देख लीजिए। हम कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, हमने देखा है कई केसों में कितनी यातनाएं वहां की जेलों में दी जाती हैं। वहां से सैनिकों की चिट्ठियां किसी कारण से आ रही है, कभी कभी संदेश आ रहा है, मानवाधिकार संगठन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आयरन लेडी ने कभी भी यह काम तो नहीं किया कि हमारे भारत की सेना के लोग जाबाज जो वहां की जेलों में बंद है पाकिस्तान के, उनको छुड़वा पाती। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में एक एजेंडे पे कांग्रेस ने काम किया 70 साल, और यहां पर केवल इसी तरह के लोगों को आगे बढ़ाया, इस तरह की मानसिकता के लोगों को आगे बढ़ाया, यहां धर्मांतरण को आगे बढ़ाया, यहां अपराध को आगे बढ़ाया, यहां भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। और आज की डेट में अब ऐसे बयान जब दे रहे हैं विधायक, उनको निकालने के बजाय तत्काल होना तो यह चाहिए कि एक एमएलए ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर इस बदतमीजी वाला बयान दिया है, ऐसे में तत्काल उसको कांग्रेस निकाल के बाहर करती तो मानते कि प्रियंका गांधी बड़ी सेंसिटिव है, और लड़कियों के मामले में खास तौर पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वो लड़के दिखाए। अपनी पार्टी से नहीं लड़ सकती? अरे गांधी खानदान के आगे तो कांग्रेस में कोई बोल नहीं सकता, और उसके बावजूद प्रियंका गांधी क्या कहेंगी? क्या वो अपने भाषणों में उस एमएलए के भाषण को जस्टिफाइड करेगी? प्रियंका गांधी जवाब दें जरा इस वीडियो के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो उस अपने एमएलए के इस बयान से उसका साथ देती हैं? और अगर नहीं, प्रियंका गांधी कहती है मैं उससे सहमत नहीं हूं, हालांकि उसने बाद में माफी मांग ली है, तो माफी मांगने से काम थोड़ी चलता है। आपने जो मैसेज देना था वो दे दिया, जिस तरह से राहुल गांधी करता है कि एक बार बोल दो, उसके बाद चाहे माफी मांग लो। आरएसएस ने गांधी की हत्या की, बाद में कोर्ट में केस चला तो धीरे से माफी मांग ली। एक बार तो आपने बदनाम करने की कोशिश की ना। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो आपने तो बदनाम कर ही दिया आरएसएस को। बार बार कहा गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। अरे भैया, नाथूराम गोडसे का आरएसएस की शाखा में कभी नहीं जाना हुआ, आरएसएस में कहीं उसका कोई दस्तावेज नहीं मिला, और कांग्रेस के ही 70 साल के शासन में आप एक भी प्रमाण उसका प्रस्तुत नहीं कर पाए। कोर्ट से फैसला हुआ, कोर्ट में केस गया, आपको माफी मांगनी पड़ी, उसके बावजूद बाज नहीं आते। फिर कहेंगे तो वो कहानी पढ़ रखी है अंग्रेजों की, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है लोगों को। फिर बोलेंगे रफेल में गड़बड़ हुआ है। अब रफेल में गड़बड़ी हुई है तो लोगों को लगा यार कुछ तो गड़बड़ी हुई है, मोदी जी को बदनाम कर दिया, मोदी सरकार को बदनाम कर दिया। आजकल कांग्रेसियों ने नारा ले रखा, स्पेशली राहुल गांधी ने, वो कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, बस इनको फायदा पहुंचा दिया। अभी अभी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं,
पता नहीं कहां से खोज के लाए। मैंने एक आरटीआई लगाई और मैंने पता किया कि ये जो कोविड का टाइम था इसमें उद्योग धंधों पे क्या असर पड़ा। तो जवाब में वो कॉपी दिखा रहे हैं 7% उद्योग धंधे बंद हो गए। मोदी जी जवाब दें, फायदा मित्रों का, ये ट्वीट किया उन्होंने। अबे भाई, कोरोना काल में जब फैक्ट्रियां बंद होनी थी क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन इसलिए लगाया गया लोगों की जान को सुरक्षित करना जरूरी था। कंपनी फैक्ट्री तो तभी चलेगी ना जब जिंदा रहेंगे। और इसलिए सरकार ने वो जो कदम उठाया वो कोई खुद से नहीं उठाया, मोदी जी ने वो WHO की सलाह पर उठाया। WHO की सलाह थी और वो भारत में नहीं था। राहुल गांधी जी पता करो, दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन था जहां जहां कोरोना ज्यादा फैल रहा था। अमेरिका में भी था, चीन में भी था। तो उद्योग धंधे क्या भारत के बंद हुए? जरा चीन के आंकड़े ले आओ राहुल गांधी जी, वहां तो आपका दोस्त है भैया, वहां से ले आओ उससे आंकड़े तो बताना कि भारत में 7% है तो वहां कितने हैं। तो आपको पता है चीन के अंदर वो जो उद्योग धंधे बंद हुए हैं वो भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए हैं। वहां भारत में 7% यदि लघु उद्योग बंद हुए हैं, छोटी मोटी कंपनियां बंद हुई हैं, तो वो लॉकडाउन मोदी जी ने इसलिए लगाया था ताकि जान को सुरक्षित किया जा सके। और आप कह रहे हो कि मित्रों का फायदा, तो मित्रों का फायदा वो मित्रों का लघु उद्योग से। मित्र जो है कोई प्लास्टिक की बाल्टी, कोई मग्गा, ऐसी चीज नहीं बनाते। छोटी कंपनियां बंद हुई, बड़े कोई भी कंपनी लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं हुई। उनको सरकार ने मदद भी दी है और लघु उद्योगों को भी मदद दी है। तो जो 7% का आंकड़ा राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो देश को भ्रम करने के लिए, क्योंकि वो लघु उद्योग वाले थे, छोटे लोग थे, छोटा उद्योग चलाते थे, और उसको भी केंद्र सरकार ने अब पैकेज दिया है। उनको उबारने के लिए लोन दिया जा रहा है, मदद की जा रही है। क्या आपने वो सारा पैकेज नहीं सुना कि जो मोदी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का पैकेज इन उद्योग धंधों के लिए रखा, लघु उद्योग के स्टार्टअप के लिए रखा? लेकिन झूठ बोलकर इस तरह से भ्रम फैलाना और फिर उस भ्रम फैलाने के कारण से आप सत्ता में आना, ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है। जो कोई सवाल पूछा जाएगा इनसे उसका जवाब नहीं देंगे, उस जवाब से भाग जाएंगे। और जब सवाल उठाएंगे, खुद से सवाल उठाएंगे तो संसद में हल्ला करेंगे। मकसद संसद में हल्ला करना है, संसद में काम नहीं चलने देना है। तो ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। स्मृति ईरानी ने बाकायदा ये कांग्रेसियों को घेरा है, इसका जवाब प्रियंका गांधी को देना ही चाहिए। और अब उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी रैलियों में जाएगी, निश्चित रूप से जवाब जनता मांगेगी। स्पेशली लड़कियां पूछेंगी कि प्रियंका जी पहले ये बताओ कि आपकी पार्टी के जब एमएलए की सोच ऐसी है तो आप पहले अपनी पार्टी में ही लड़ लो और चन्नी को हटाओ और ऐसे एमएलए को निकाल के बाहर करो, तब बात करना। लड़कियों को तब समझाना कि आप लड़की हो, लड़ सकती हो। वंदे मातरम।